भी बतलाना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए करनाल जिला की आज मीडिया वर्गों से है कि आज सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन करने के लिए हमने मंच पर भी सबको कहा कम से कम भाई 2 गज की दूरी कही है, 2 नहीं करो तो 1 गज। लेकिन हम हर किसी की बात भी सुनेंगे, हर किसी का कागज भी लेंगे। कुछ मैं अगर ले पाऊंगा मैं लूंगा, नहीं तो लगा आईजी हमारे डिविजनल कमिश्नर सब यहाँ बारी बारी से उपलब्ध होते हैं। फिर ज्यादा है के जो होते हैं वो उस प्रकार के निर्णय निकालेंगे। लेकिन अभी भी जो चाइनीज कंपनी के जो काम अभी शुरू नहीं हुए हैं, जो भी पेंडिंग है, जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, उसमें 2 ऐसे टेंडर हमारे थे जो पेंडिंग थे, वो हमने रद्द कर दिए हैं। जो बिजली बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, लगभग 750-800 करोड़ रुपए के दोनों टेंडर थे, उसको हमने रद्द किया है। लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो पहले चल रहे हैं या हुए हैं, ये एक प्रकार का एक एथिक्स नहीं कहते कि भी वो सारी चीज़ें चल रही हैं उसको आज हम बंद करें। नए टेंडर जो हैं वो स्वदेशी एक प्रकार के जो अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी और उस प्रकार से आगे। सर, चौधरी बीरेंद्र सिंह का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री जी को सलाह दी है कि ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चुने जिनका आधार हो प्रदेश के अंदर, और ताकि आपकी परेशानियां भी कम हो जाएं। देखिए, सलाह देने वाले लोग तो बहुत लोग आ सकते हैं, आप भी सलाह दे सकते हैं, और जहाँ कहीं सलाह देनी हमने भी सलाह देनी है, क्योंकि ये नियुक्ति का काम हमारा राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वो करता है, हमने भी करनी नहीं होती है। ये परामर्श चलते रहते हैं, उस परामर्श में संगठन के रूप में अच्छे से अच्छे लोग आगे बढ़ें, ये हमारी नीति रही, आगे भी उनकी बात रखेंगे आप आगे। सर अभिभावकों को मैसेज डाल रहे हैं, फीस ना दी गई तो बच्चों के नाम काट दिए जाएंगे, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? डिपार्टमेंट के संज्ञान में सारा विषय है और वो इस पर बैठ करके विचार करेंगे, क्योंकि कोरोना के पीरियड में कई प्रकार के इश्यूज आए हैं। प्रत्यक्ष क्लासेज लग नहीं रही हैं, ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति शुरू हुई है, बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए दाखिले कराना भी चाहते हैं, क्लासेज लग नहीं रही, बहुत से फीस के कारण से अभिभावकों को भी परेशानी है, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो काफ़ी कम हुई है। तो एक विवाद ये बने हैं, उसमें से रास्ता हमने ये निकाला था पहले कि भाई केवल ट्यूशन फीस ही लेनी चाहिए उनको, बाकी जो चार्जेस है वो ना लें, और जो ट्यूशन फीस अभी तुरंत 2 महीने की 3 महीने की नहीं दे सकते उनको आगे किस्तों में ले ले, डेफर करें। लेकिन ट्यूशन फीस तक लेने की बात हमने कही थी, बाकी चार्जेस के लिए मना किया था, ताकि दोनों तरफ की सावधानी बरती जाए। अब बहुत से बच्चे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं और वहाँ जो कि SLC अगर वो लेते हैं तो उनके ऊपर सारे चार्जेस वो लेने की इच्छा रहती है उनकी। फिर भी इसमें बीच का कोई रास्ता निकालेंगे ताकि SLC उनको मिल भी जाए और फीस भी उनको उतनी देनी पड़े जितना वो बर्दाश्त कर सकते। आरोप लगे हैं सर, खाद्यान्न पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर हैं, उनके ऊपर 3 से 4 रुपए किलो का जो है गेहूं कट्टों पर जो है आरोप लग रहे हैं कि जो वो रिश्वत ले रहे हैं। सर, काफी आरोप आ रहे हैं। कुछ शिकायतें हमको मिली हैं, लेकिन उन शिकायतों को कितनी सच हैं कितनी नहीं हैं उसके ऊपर एक संज्ञान लिया जाएगा। 1-2 जगह पर हमने एक्शन लिए भी हैं, DFSC एक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, 2-3 इंस्पेक्टर के खिलाफ भी हमने की है, 4 इंस्पेक्टर तो दक्षिण हरियाणा के अंदर उनको सस्पेंड भी किया गया है, जहां कहीं सरसों की खरीद के अंदर कुछ मामले ध्यान में आए हैं। लेकिन ये जो छुटपुट घटनाएं हैं, इन सब का संज्ञान लेते हुए भ्रष्टाचार के विरोध में जो कुछ हमारे संज्ञान में चीज़ आएगी उसका सख्त सरकार के समय की है। 2012 कांग्रेस के समय में ही हाईकोर्ट ने इस भर्ती के खिलाफ डिसीजन दे दिया था। बाद में ये चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में गया है। हमने तो 5-5.5 साल में, जब तक सुप्रीम कोर्ट में विषय था, कोई इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि एक पद्धति तय कर दी कि इनको ये यानी नौकरी में नहीं है, इनकी नौकरी को ही रद्द कर दिया, तो इसकी नई भर्ती उसमें प्रोसीजर दे दिया उन्होंने कि इन्हीं लोगों को बुला करके एग्ज़ाम लिया जाए, उन्हीं का इंटरव्यू लिया जाए, और जो योग्यता के आधार के ऊपर जो लोग काबिल हैं उनको नौकरी दी जाए, उससे बाहर। हरियाणा रोडवेज की बसेस कब तक शुरू हो जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से? क्योंकि 2 महीने से लगातार जो टूरिस्ट बस हैं, प्राइवेट बसेज हैं, वो लगातार जो है RTO विभाग के साथ मिली भगत की बसेस चला रहे हैं, और 3-3 हज़ार रुपये किराया उन प्रवासी मजदूरों से लिया जा रहा है जो खेतों में इस समय काम करने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। करनाल में जो शिकायत मिल रही है वो शिकायत की हम कार्रवाई करेंगे। ऐसी कोई शिकायत होगी तो ऐसा कोई विषय नहीं आएगा। जो इंटरनल ट्रैफिक जितना भी है वो सारा हमारी रोडवेज की बसों में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, जितनी चल रही हैं उसमें और ज़रूरत आएगी तो और बढ़ाएंगे। बाहर जहां तक दूसरे प्रांतों में जाने वाले मजदूर थे, हमने ट्रेन्स के माध्यम से, बसेस के माध्यम से हमारी 100 ट्रेन्स, पूरी एग्जैक्ट 100 ट्रेन्स जो बिहार गई हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश गई हैं, मध्य प्रदेश गई हैं,
सब प्रांतों में, एक बंगाल भी गई है। तो उस नाते से हमने उन लोगों को भेजा है और 5600 ट्रिप हमारे रोडवेज के जो बसेज हैं उनके हमने लगवाए हैं। लगभग 3.5 लाख लोगों को हमने योजना से भेजा है। इसलिए हमारी योजना में आज ऐसा कोई विषय नहीं है। आज भी जो लोग जाने के लिए यानी कहते हैं, उनको अगर वो टिकट के पैसे उनके इंडस्ट्री वाले खुद खर्चते हैं तो वो खर्चते हैं, वो अगर नहीं खर्चते हैं तो हम सरकार की ओर से खर्चते हैं। मजदूर को किसी को पैसा नहीं देना पड़ता। आज भी जो रेगुलर ट्रेन हैं उनके अंदर वो जा रहे हैं। सर अनलॉक 1 के बाद लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो आगे को लेकर हरियाणा की क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, बहुत हम उसमें सतर्क हैं, सावधान भी, हमारी सारी सावधानी हमारी है। हर जगह पर हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बाकी सब डिपार्टमेंट जो संबंधित हैं लगे हैं। थोड़ा कठिनाई हमको आ रही है दिल्ली के आसपास के जो ज़िले हैं, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, उन ज़िलों में केसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा आ रहे हैं। और उसमें भी जानकारियाँ ये मिल रही हैं कि वो सारे केसेस ऐसे हैं जिनके संबंध दिल्ली से ज़्यादा हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली में अपना टेस्ट ना करा करके इन ज़िलों में आकर के कराते हैं, तो उनको भी कई बार ध्यान में नहीं आता, वो सारे यहीं दर्ज हो जाते हैं और वो संख्या हरियाणा में गिनी जाती है। जिनका हमको पता लग जाता है वो तो हम दिल्ली में ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत लोगों का पता नहीं लगता, स्थानीय पता दे करके, एड्रेस दे करके यहाँ अपनी वो चेकिंग टेस्टिंग करा रहे हैं। और ये केसेस फरीदाबाद और गुरुग्राम में तो बहुत मिल रहे हैं। इसलिए सारे केसेस हरियाणा के नहीं हैं, बल्कि उसमें दिल्ली के केसेस भी बहुत बड़ी मात्रा में आके करा रहे हैं। जो ये केजरीवाल का ये कहना था कि भी बाहर के लोग यहाँ के इलाज करा रहे हैं, वो एकदम गलत है। दिल्ली के लोग जिनको वहाँ जगह नहीं मिलती, जिनकी टेस्टिंग वहाँ नहीं होती, वो आसपास के स्थानों पर, हमारे करनाल में भी बहुत लोग दिल्ली के आए हैं। कितने सर 16 लोग तो ऐसे हैं जिनके एड्रेस ही वहाँ का है, और 16 लोगों ने तो एड्रेस दिए ही दिल्ली के हैं, और जिन्होंने यहाँ लोकल एड्रेस दे के करा के वो अलग है, वो 150 के करीब। हाँ, तो इसलिए हमारे हरियाणा का बचाव काफ़ी हद तक बना हुआ है। फिर भी जितने हैं वो चिंता का एक विषय है, उसको कैसे हम ठीक करें, इसके लिए आज भी एक डेथ हुई है कोरोना से, आज भी एक डेथ हुई है, चौथी डेथ हुई है करनाल में। हाँ, तो बहुत अफसोस है। डेथ्स भी जो हो रही हैं उसमें कोरोना एक कारण है, और कोरोना के अलावा जो अन्य उनके रोग होते हैं उसके कारण से भी होता है। लेकिन एक जैसे मैंने बताया, MHA की गाइडलाइंस हैं कि अगर कोरोना और दूसरी बीमारियां हैं तो उसको काउंटिंग कोरोना में ही करते हैं। तो इसलिए वो किस कारण से उनकी लॉकडाउन में आपने बयान दिया था सर चंडीगढ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किसी भी अनुबंध वाले कर्मचारी की किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, सबको पूरी सैलरी मिलेगी। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सबसे ज़्यादा मामले हैं, इसके बाद अलग अलग विभागों के मामले आ रहे हैं। कुछ ना कुछ कह के ठेकेदार बहाने बनाकर कर्मचारियों को बाहर निकाल देते हैं, और गलत रिपोर्ट बनाकर सर उन यानी कि उन लोगों को नौकरी से भी निकाल दिए गए, तनख्वाहें भी नहीं दी गई, और वो लोग आरोप लगाते हैं। आज कुछ विषय मेरे सामने ये आए हैं जी। तो जो तो ऐसे थे कि कर्मचारी की ही लापरवाही है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टिंग भी है कि कई कर्मचारियों ने कोविड वार्ड में कोविड की ड्यूटी देने में आनाकानी की और बहाने बना करके चले गए, तो ऐसे लोगों को तो बाहर निकालना आवश्यक था। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा काम नहीं किया और वो किन्हीं कारणों से अपने रीजनेबल जो बातें हैं उसके कारण से उनकी एब्सेंस रही है, तो आज भी हमने कहा कि उन ठेकेदारों को वापस उनको काम पर ले लेना चाहिए। उनकी अगले 1 महीने में क्या कोई कमेटी बनाकर जांच हो सकती है? नहीं, जांच तो वो सारा CMO और बाकी सब लोग ठेकेदार लगे हैं, उनकी सारी निगरानी वो कर रहे हैं। DC साहब को भी कहा है, एक केस तो उन्होंने पर्टिकुलर कहा कि 1 महीने के अंदर इसका आचरण देखो इस एम्प्लॉय का, अगर वो जो ड्यूटी बताई जाती है वही काम करना चाहिए। अपनी मर्जी से इधर उधर जाके ड्यूटी करो और फिर कह के हम तो कोविड में काम नहीं करेंगे। सर ओम प्रकाश चौटाला का बयान आया, स्कूल की है ऐसा नहीं है भाई। मिड डे क्या स्कूलों का मिड डे मील होता है, तो मिड डे मील में काम करती थी, हाँ सारी में काम करती। लगभग 3 या 4 तारीख के दोनों प्रॉपर अथॉरिटी के पास जो कि ऐसा नहीं है, कंप्लेंट ने जो लिख दिया कंप्लेंट नहीं चक्कर काटेगा। आप उनके रिकॉर्ड देखो, उसमें